चलो भाई 112 तक तो हो गया था आपका कहानी, 112 तक तो देख लिए थे हम लोग। इस क्वेश्चन में क्या था कि दीपक हैज ए फॉल्टी वेगिंग स्केल, वन साइड ऑफ द स्केल इज 400 ग्राम हेवियर देन द अदर। ये जो बटखरा वाला कहानी है, मयंक सिंह आपका भी एग्जाम है 13 को, सेंटर बनारस से है क्या? बाकी सब बच्चा तो बोल दिया सबका बनारस है, तुम्हारा सेंटर कहाँ दिया रे मयंक? तुम्हारा भी बनारस से है, तब बहुत बढ़िया। तो सब जाके वहां पर डीटीएस बैच का बच्चा लोग मिल जाना, एक दूसरा से भेंट कर लेना। तुम रांची से है, अरे इससे मिल लेना, तो क्लास के बाद हम बात करवाते हैं मुनेश्वर से, मुनेश्वर का भी वही कहानी है। तो चलो देखते हैं पहले क्वेश्चन में क्या है कि दीपक है जो फॉल्टी वेगिंग मशीन, बोला कि दो साइड का जो बटखरा है ना भाई, तो उसमें बोला कि 400 ग्राम हेवियर है, एक में क्या हुआ, एक दूसरा से 400 ग्राम ज्यादा है। तो इसमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ समझिए कि दीपक वेगिंग ए डिजॉनेस्ट डीलर, दीपक बीइंग ए डिजॉनेस्ट डीलर टेक्स एडवांटेज ऑफ दिस स्केल in his business while purchasing the goods as well as while selling them he uses the fault in his favor। ठीक है, अपने पक्ष में वो कहानी कर लेता है। he uses only 2 kg weight for measurement, 2 किलो का वेट यूज करता है तौलने के टाइम में, and to measure 2t kg he measures t times। क्या मतलब वो t टाइम्स से मतलब है कि अगर t का मान 1 रखिएगा, बोलिएगा एक बार तौलेगा, तो 2t का मतलब है 2 into 1 करिएगा तो क्या बोलिएगा 2 केजी तौलेगा। t का मतलब है कि अगर दूसरी बार t का मान 2 रखिएगा, 2 बार तौलेगा, तो इसका मतलब 2t, 2 into 2 बराबर 4 केजी। तो ये समझ में आ गया कि हर एक तौल में वो 2-2 केजी का यूज करता है वेट, मतलब 2 केजी का बटखरे का यूज करता है हर एक तौलने में। तो 2t और t का मतलब तो समझ गया कि जितना बार तौलेगा तो हर एक बार 2 केजी का ही बटखरा यूज होता है। ऊपर से क्या बोला, तो जब दोनों तरफ बराबर होना चाहिए तो एक तरफ का वेट वो बढ़ा के रखा हुआ है 400 ग्राम का, एक तरफ का वेट बढ़ा के रखा हुआ है 400 ग्राम का। आपसे बोला कि वो खरीदते टाइम और बेचते टाइम दोनों क्रम में अपने फेवर में वो काम करता है, 400 ग्राम अपने फेवर में वो लेता है। 2 केजी का बटखरा यूज हुआ, सिंपल बात सोचिए, 2 केजी का बटखरा यूज हुआ, बेचते टाइम खरीदते टाइम 400 ग्राम का घपला कर देता है, 400 ग्राम का घपला करता है बेचते टाइम और खरीदते टाइम। ये बाबा श्वेता है, ये दुकानदार दीपक को हटा के श्वेता कर देता है यहाँ पे। इफ इट इज गिवन दैट ही सेल्स गुड्स एट कॉस्ट प्राइस, व्हाट विल बी हिज प्रॉफिट परसेंट। आपसे कहा कि बोलता है कि हम कॉस्ट प्राइस पे सामान को बेच देते हैं तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। अब सिंपल बात सोचिए कि जब 2 केजी का ही बटखरा यूज करेगा और खरीदते बेचते टाइम दोनों टाइम 400 ग्राम का बेईमानी करेगा, तो क्या करेगा अपने फेवर के लिए। बोला ना आपसे कि दीपक बीइंग ए डिसऑनेस्ट डीलर takes advantage of this scale in his business while purchasing the goods as well as while selling them he uses the fault in his favor। क्लियर हो गया होगा कि अपने फेवर में काम करता है, मतलब खरीदने के टाइम में देखा कि 2 केजी का कहानी किया, उसको खरीदना था 2 केजी, तो खरीद लिया कितना 2.4 केजी वाला कहानी, 2 किलो 400 ग्राम खरीद लिया। वेट का गलत वेट का यूज करके 2 केजी का पैसा दिया होगा उसको और 2 किलो 400 ग्राम सामान खरीद लिया, अपने फेवर में 400 ग्राम ज्यादा ले लिया। ये तो क्लियर होगा। बेचते टाइम क्या किया, अब सेलिंग प्राइस के टाइम में बेचते टाइम में क्या किया, तो वेट अब क्या किया, 400 ग्राम जो घपला करना था उसको, 400 ग्राम घपला करना था, 2 केजी का ही बटखरा यूज करना है, तो बेचने टाइम 400 ग्राम कम दे देगा उसको, 1.6 केजी बोल देगा, 1 किलो 600 ग्राम। खरीदते टाइम 2 किलो 400 ग्राम ले लेगा और बेचते टाइम 1 केजी 600 ग्राम कहानी बेचेगा और बोलेगा कि हम 2 केजी खरीद के लाए हैं, 2 केजी आपको बेच रहे हैं। ये बात समझ में आया कि दिक्कत है, जल्दी बताइए। इसमें सीपी एसपी प्राइस से कोई मतलब नहीं, केवल वेट पर ही काम निकाल दीजिएगा। क्वेश्चन तो क्लियर हो गया होगा। बोल रहा है कि 2 केजी हम खरीद के लाए थे, आपको 2 केजी बेच देंगे, दुकान वाला यही बात बोल रहा है, दीपक बाबा जो है यही बात बोला कि 2 केजी हम खरीद के लाए थे, 2 केजी आपको दे देंगे।
अब खरीदने के टाइम में क्या किया कि कॉस्ट प्राइस में देंगे एकदम डिट्टो। आप भी खुश हो गए कि भाई देखिए कितना बढ़िया आदमी है। अब वो काम क्या किया, तो 2 केजी का सामान बोल के उसका 2 किलो 400 ग्राम मार लिया, और बेचने के टाइम आपको दिखा दिया 2 केजी वेट दे रहे हैं और आपको तौल दिया 1 किलो 600 ग्राम। उसको फायदा कितना है, परसेंटेज प्रॉफिट का कहानी हुआ। तो सोचिए कि 2.4 केजी और 1.6 केजी दोनों के बीच का अंतर कितने का, 800 ग्राम का। ये 800 ग्राम मार लिया था, 800 ग्राम। किसके रेस्पेक्ट में प्रॉफिट हुआ है, किसके रेस्पेक्ट में? तो सोचते हैं कि प्रॉफिट का मतलब है छोटा वाला वैल्यू। प्रॉफिट वाला केस बोलिएगा तो छोटा वाला, जब मोर निकालना होता है तो लेस वैल्यू लिखते हैं। 2.4 और 1.6 में क्या लिखिएगा, 1.6 केजी, मतलब 1600 ग्राम कर दीजिएगा, गुना कर दीजिएगा 100। इसी को उड़ाइएगा ना यहाँ से, 16 पंचे 80 बोलिएगा, 50% आपका प्रॉफिट था। यही आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। मेरा नहीं है सर, कोई बात नहीं है। अरे श्वेता, तुम 2 केजी का बोलता है कि हम सामान खरीद के लाए हैं, 2 केजी आपको बेच देंगे। 2 केजी बोला कि खरीद के लाए हैं, 2 केजी बेच देंगे, तुमको दिक्कत हो गया समझो। तुम खरीदते टाइम भी उसका पैसा मार लिया और बेचते टाइम भी मार लिया। दिल पर नहीं लेना रे श्वेता। बोला हम ईमानदार आदमी, का ही सब बात हमको बोल दिए। दिल पर नहीं लेना, मान लेना कि तुम ही चोर है यहाँ पर, समझ। 2 केजी का सामान 400 ग्राम बेईमानी किया श्वेता, तो 2.4 केजी तुम ले लिया उससे, समझ गया। और बेचने के टाइम क्या किया, 400 ग्राम फिर उसका मार लिया, तो उसको तुम 1.6 केजी थमा दिया। श्वेता बुझा गया होगा तुमको अब। खरीदने के टाइम में 2 किलो 400 ग्राम खरीद लिया, बेचने के टाइम में क्या किया, 1 किलो 600 ग्राम बेच दिया। तुमको फायदा कितना हुआ यहाँ पर, 800 ग्राम का फायदा हुआ ना श्वेता, 800 ग्राम का फायदा हुआ तुमको। तो परसेंटेज फायदा पूछा तुमसे, परसेंटेज प्रॉफिट बताइए, तो बोलिएगा 800 ग्राम किसके तुलना में, 1.6 केजी के तुलना में। अनामिका मिश्रा, उसमें क्या करना ना कि इसमें सीपी हम लोग रुपया नहीं निकाल रहे थे, वेट पर काम कर रहे हैं केवल। क्योंकि 400 ग्राम का हेरा फेरी है। आपसे बोला कि वो अपने फेवर में 400 ग्राम का कर लेता है 3-5। खरीदते के टाइम 400 ग्राम ज्यादा खरीद लेता है, बेचने के टाइम 400 कम थमा देता है उसको। तो एक्चुअल प्राइस क्या बने के आएगा कि अगर मान लीजिए 2 किलो का दाम अगर 100 रुपये रखता है ना, अगर इसको रुपया में तोड़ेंगे तो फिर पूरा कहानी करना पड़ेगा। रुपया में तोड़िएगा तो फिर पूरा निकाल के देखना पड़ेगा, तो उतना के पीछे नहीं जाइएगा। 2 किलो का दाम उसको दे रहा है 100 रुपया, और उसके एवज में ले लिया कितना, 2.4 केजी। समझ रहे हैं ना कि उसको थमाया है 2 केजी का दाम 100 रुपया, और यहाँ से उससे ले लिया 2 किलो 400 ग्राम खरीद के लाने के टाइम में। बेचने के टाइम में क्या किया, तो आपसे पकड़ लिया 100 ग्राम, मतलब, और आपको बेच दिया है 1.6 केजी ग्राम, मतलब 1.6 केजी बेच दिया। तो आपसे ले लिया फिर से 100 रुपया, और आपको दे दिया है 1.6 केजी। तो 400 ग्राम तो यहाँ पर फायदा कमा लिया, और 400 ग्राम इसमें से फायदा कमा लिया। तो कुल मिला के 800 ग्राम का फिर रुपया के हिसाब से निकाल के देखिएगा कि 800 ग्राम का कितना हमारा सीपी बनता है, फिर उस हिसाब से क्या प्रॉफिट बनेगा। तो हम लोग रुपया के पीछे नहीं जाएंगे, सीधा सीधा कहानी कि 2 केजी सामान बोल के लेता है, खरीदता है, और 2 केजी सामान बोल के बेच देता है। बेचने के टाइम में, बेचने के टाइम में, खरीदने के टाइम में, दोनों मिलाकर 800 ग्राम वेट का बेईमानी कर लेता है। बस यही कर दीजिएगा कि 800 ग्राम का बेईमानी किया है। और परसेंटेज लेस मोड में बताए थे कि मोर होगा तो नीचे लेस वैल्यू करिएगा, और लेस होगा तो मोर वैल्यू करिएगा। प्रॉफिट का मतलब मोर वैल्यू है, तो लेस मान क्या हो जाएगा, 2.4 1.6 में छोटा मान 1.6 का था, इंटू 100 कर दीजिएगा। तो यही 1.6 को जब केजी को ग्राम में चेंज करिएगा तो 1000 से गुना करिएगा, 1600 पकड़ लेगा। 800 से उड़ाइएगा तो 2 से कटेगा, 2 से काटिएगा तो ये 50 से कटेगा। यही आपका 50% कहानी हो जाएगा। बस सिंपल, इसी पर निकाल दीजिएगा। 114 114 नंबर क्वेश्चन में, अभिज्ञान एंड प्रज्ञा स्टार्टेड ए बिजनेस पार्टनरशिप। प्रज्ञा इन्वेस्टेड कितना रुपया, ये नहीं दिया, मान लीजिए 100 रुपया। वेयर एज एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 1200 वाज मेड बाय अभिज्ञान। आफ्टर 4 months अभिज्ञान डबल्ड हिज इन्वेस्टमेंट फॉर नेक्स्ट 6 months एंड देन विथड्रॉ हिज इन्वेस्टमेंट। 6 महीने के बाद पैसा निकाल दिया। इफ दे गॉट टोटल एनुअल प्रॉफिट ऑफ 12,555, देन अभिज्ञान शेयर ऑफ प्रॉफिट इज। कितना रुपया अभिज्ञान क्या हुआ, इसके बारे में क्वेश्चन क्या हुआ, समझ में आया कि नहीं, ये बताइए। क्वेश्चन क्या दिया, ये समझ में आया कि नहीं।
ऑप्शन से बनाइएगा तभी सही बनेगा, ऑप्शन से बनाइएगा इसमें तभी सही बनेगा, ऑप्शन से बनाइएगा तभी आसान है। क्या लिखे हैं आप सर? ये ऑप्शन से बनाए थे 114 115, गलत नहीं ना है? 114 115 कौन वाला रे? सब ठीक है, सब ठीक है, गलती कुछ नहीं है, सब ठीक है। चलिए समझिए इस क्वेश्चन में क्या था। क्वेश्चन में दिया हुआ है आपसे कि अभिज्ञान और प्रज्ञा दो लोग हैं, अभिज्ञान और प्रज्ञा दो लोग हैं। अभिज्ञान एंड प्रज्ञा स्टार्टेड बिजनेस पार्टनरशिप में, व्यापार साझे में शुरू किया। प्रज्ञा इन्वेस्टेड x रुपया, मान लीजिए कितना रुपया लगाई ये नहीं बोला गया, तो प्रज्ञा का x रुपया है, मान लीजिए x रुपया है। वेयर एज एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 1200 वाज मेड बाई अभिज्ञान, अभिज्ञान 1200 रुपया लगाता है, ठीक है। आप जानते हैं कि पार्टनरशिप का क्वेश्चन जब कभी बनाइएगा तो अमाउंट इनटू टाइम के हिसाब से प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। जितना भी आदमी होगा सबका अलग अलग अमाउंट इनटू टाइम के रेशियो से पैसा लगाइएगा, बस इसी बात का ख्याल रहे, अमाउंट इनटू टाइम के हिसाब से। तो अभिज्ञान का 1200 रुपया था आफ्टर 4 मंथ्स, 4 महीना के बाद। तो 1200 रुपया उसका चला 4 महीना तक, उसके बाद क्या किया? आफ्टर 4 मंथ्स अभिज्ञान डबल्ड हिज इन्वेस्टमेंट। 1200 रुपया था, अब वो डबल कर लिया, मतलब अब क्या हो गया? तो उसका 2400 रुपया हो गया। कब तक के लिए? 6 मंथ्स के लिए, 6 महीना तक लगाया, उसके बाद अपना पैसा निकाल दिया। यही तो कहानी था। इफ दे गॉट टोटल फॉर नेक्स्ट 6 मंथ्स एंड देन विथड्रॉ हिज इन्वेस्टमेंट, मतलब ये 10 महीना के बाद खत्म कर लिया कहानी। इफ दे गॉट टोटल एनुअल प्रॉफिट ऑफ 12,555, कुल मिला के वार्षिक जो लाभ है वो 12,555 का है, मतलब ये प्रज्ञा का पैसा 12 महीना तक लगा हुआ था, ठीक है। देन अभिज्ञान शेयर ऑफ प्रॉफिट इज क्या होगा, ये आपसे पूछ रहा था। तो यहाँ से क्या काम करिएगा ना, यहाँ से अगर हम लोग काटना चाहें तो 1200 में कॉमन दिख रहा है, 12 से उड़ाइए, यहाँ पर 100 कर दीजिएगा, 12 दूना 24, 200 करिएगा, तो 6 दूना 1200 और 400 1600 इज टू एक्स हो जाएगा, 1600 इज टू एक्स हो जाएगा। मतलब प्रज्ञा का पैसा कितना था? प्रज्ञा इन्वेस्टेड एक्स, प्रज्ञा इज टू अभिज्ञान बोलिएगा तो बोलिएगा एक्स इज टू 1600 का कहानी है। यहाँ तक तो ठीक है भाई। अब इसमें क्या करेंगे, एक्चुअल में बनाना क्या होगा, तो बोलेगा कि इफ दे गॉट टोटल एनुअल प्रॉफिट ऑफ रुपीज 1,255,555, अब दोनों मिलाकर कमाता है इतना, तो अभिज्ञान का शेयर क्या होगा? तो अभिज्ञान का शेयर तो 1600 रुपया है, 1600 रुपया है। अब 1600 प्लस एक्स बोल दीजिएगा, 1600 प्लस एक्स बोल दीजिएगा, और गुना करिएगा 12,555 वाला कहानी, 12,555 वाला कहानी। अब x दिया हुआ तो कैसे निकालिएगा, समझ रहे हैं ना बात को? x दिया हुआ तो कैसे निकालिएगा? तो इस क्वेश्चन में तो एक ही इक्वेशन वाला कहानी है, इसके बराबर में कुछ दिया ही नहीं हुआ है, तो ऐसे में तो बिना ऑप्शन के बनेगा नहीं, बुझ गए ना? ऐसे केस में ऑप्शन से क्या करिएगा सोचिए, अब उसको ऑप्शन से सोचिए क्या करिएगा। राजकमल 1600 कहाँ से आया रे? तुम बहुत जमाना के बाद आया, इसलिए तुमको नहीं बुझाया होगा अभी, था कहा इतना दिन से तुम। 1600 काट छाट के, ये 1600 बाकी लोगों को समझ में आया कि सबको दिक्कत है रे भाई? आपसे कहा कि ये 12 से कॉमन सबको काट दिए, 12 को सबको काट दिए, तो यहाँ पर 100 बनेगा, इस प्लस वाले में काटेंगे 200 बनेगा, 400 1200 मिला के 1600 हो जाएगा। काट छाट के देखना है, नहीं तो तुम 12 चौक 4800 कर देना, 2400 में 6 से गुना करेगा 14,400 हो जाएगा, सबको जोड़ जाड़ के देखना, कट छट के ही आएगा। तो यहाँ तक तो ठीक है आपका। अब सोचिए कि यहाँ पे x की जगह पे क्या रखे, तो ऑप्शन के थ्रू सोचिएगा एक बार, ऑप्शन के थ्रू सोचिएगा कि x का मान अगर 4200 रखते हैं, x का मान 4200 रखते हैं, तो ये डबल जीरो कैंसिल हो जाएगा, 2 से काटिएगा तो कितना बनेगा? 21, 2 से काटिएगा 8, 21 और 8 का सोचिएगा कि 21 और 8 मिला के 29, 29 का मान 12,555 है, ठीक है। तो 8 का मान क्या होगा? सेट कर करके देखना पड़ेगा। एक बार क्लू थोड़ा सा क्या दिख रहा है देखिएगा, ऑप्शन में ध्यान से समझिएगा तो दिखेगा कुछ आपको।
ध्यान से देखने में क्या समझ में आ रहा है हमको कि ए का मान अभिज्ञान का 1600 दिख रहा है। ध्यान से समझिएगा, अभिज्ञान का 1600 दिख रहा है और यहाँ पर x दिया हुआ, तो अभिज्ञान का 1600 और यहाँ पर x जो दिया हुआ है प्रज्ञा के बहाने कि अगर 1600 इसको भी लेते हैं तो 1600 और 1600 मिला के कितना का रेशियो 1:1 बोलिएगा। 1600 और 1600 का मतलब है 1:1 का रेशियो। दिक्कत है तो बोलिए। और जैसे ही 1:1 का रेशियो मतलब एक और एक बोलेंगे दो रेशियो, तो दो रेशियो का मान अगर 12,555 है तो एक रेशियो का मान 2 छक्के 12, 27 गुना 54, 15 जाएगा 5, 6277, 6227। अच्छा उल्टा हम ही काट दिए थे क्या हम? अच्छा रुकिए एक मिनट। 12255 दो से उड़ाएंगे, दो से काटेंगे तो 6, यहाँ पर 1 नहीं, ठीक है एक मिनट। 27 गुना 54 था, 2755। यहाँ पर इसमें क्या करिएगा ना, देखते हैं एक बार इसी में 2 छक्के 12 करिएगा, 27 गुना 54 कर दीजिएगा, 2 सत्ते 14, 6277। ये यहाँ पर जो ऑप्शन दिख रहा है ना 6227, इसी को काट छाट के इसके बराबर में करिएगा। मतलब ऑप्शन के हिसाब से यही से कर दीजिएगा, नहीं तो लास्ट में कर दीजिएगा। यहाँ पर एक में रुकिए रुकिए बता रहे हैं क्या कहानी वो। 6227, 6227। यहाँ जो 12255 था वो 12255 नहीं देखे, यहाँ पर था 12455। ये लिखने में हम भी गड़बड़ कर दिए, यहाँ पे 15555 कर दिए हैं, मतलब 12555। यहाँ पे 12455 दिया हुआ था, ठीक है। जो सुधरवाए थे यहाँ पर 12455 है। इसका जब दो रेशियो का मान 12455 करिएगा ना तो ये आपको मिल जाएगा 6227.5, ठीक है। और ये ऑप्शन में आपका दिया हुआ नहीं था, ए सी डी ओनली दिया हुआ है, बी सी डी, ए एंड डी, सी एंड डी, मतलब सबको चेक करने से केवल इसी का केवल आ रहा था सी नंबर, तो दे दीजिएगा नन ऑफ द गिवन ऑप्शन। ये 12455 होगा, इसका दोगुना कर दीजिएगा तो वहां से किया हुआ था। तो ये ऑप्शन के थ्रू बनाइएगा तभी बन पाएगा, आसान वही रहेगा। नहीं तो फिर अगर ऑप्शन के थ्रू नहीं तो फिर लास्ट में कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ऑप्शन में सेट हो गया तो ठीक है, नहीं तो लास्ट में कैन नॉट बी डिटरमाइंड। कैन नॉट बी डिटरमाइंड का मतलब नन ऑफ द गिवन ऑप्शन, बस इसी को लगा देना है। अगर यहाँ पर सी दिया होता मान लीजिए तो आप सी लगा देते, सी दिया होता अगर ऑप्शन में तो सी लगा देते, ओनली सी वाला केस। नहीं दिया हुआ है तो नन ऑफ द गिवन ऑप्शन, आंसर बन के आएगा अपना सी एंड डी। यहाँ तक हम लोग 100 और 1600 वाला कहानी निकाल लिए थे। देखिए यहाँ तक तो आपका आ चुका था कि 1x और 1600। अब आपसे कहा कि यहाँ पे ऑप्शन के थ्रू काम करेंगे ना, तो ऑप्शन के थ्रू काम करेंगे तो ये पहला जो दो ऑप्शन देख रहे हैं ना कि ए और बी के हिसाब से दिया हुआ है कि 4200, 9200, फिर 4000, तो 42, 26, 46 इस हिसाब से दिया हुआ था। तो करना क्या होगा कि अब यहाँ पे x का मान क्या रखे, तो ये जो वैल्यू था दिया हुआ, क्लिक क्या किया कि 1600 है a का मान, तो p का भी मान अगर 1600 डाल देते हैं तो आपसे कहा कि 1600 और 1600 का जब रेशियो बन के आएगा ना 1600 और 1600, तो रेशियो बोल दीजिएगा 1:1 का। मतलब क्या होगा कि जो 12,455 रुपया दिया हुआ था इसको दोनों में बराबर बराबर बंटना था। मतलब 2 से भाग करिएगा, 12,455 को 2 से भाग करिएगा, तो यही कटने के बाद ना 2 छक्के 12 बोल दीजिएगा, 22 दुना 44 हो जाएगा, 2 सत्ते 14 हो जाएगा, और ये 5 जीरो बन के आएगा जो यहाँ पर 6227.50 आया था। ठीक है, वो लिखने में सुधारने के गए इसमें, तो हम भी 124.55 की जगह पे 125.55 कर दिए थे। तो यहाँ पर ये समझ में आया कि सी नंबर ऑप्शन होगा। ऑप्शन के थ्रू जाएंगे तब। वैसे एक्चुअल में पूछेगा तो, अगर एक्चुअल में पूछेगा तो क्या है कि अपने पास दो दो आइटम अननोन है, यहाँ पर ये अननोन है और यहाँ पर ये अननोन है, और इक्वेशन केवल है एक, तो आंसर बोल देंगे कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ये निकाल नहीं सकते। बस यही बोला गया कि एक इक्वेशन में दो दो आइटम वेरिएबल अगर बनेगा तो आंसर नहीं बन के आएगा। बस खत्म कहानी है। बात समझ में आया कि दिक्कत है? एक ठीक है इक्वेशन सर, दो हो गया। वेरिएबल नहीं बनेगा। और अगर ऑप्शन के हिसाब से चेक करते तो सी नंबर ऑप्शन लगाते। अगर यहाँ पे सी नंबर केवल दिया होता तो लगा देते सी नंबर, कि वो सही सेट कर रहा था तो लगा देते उसको। बस यही चीज है इसमें। 115 नंबर में आइए, ये तो बन गया होगा सबका।
कि दीपाली कैन डू एन असाइनमेंट इन 24 दिन। दीपाली किसी काम को 24 दिन में कर लेती है, जबकि मोनिका कैन डू द सेम असाइनमेंट इन 36 दिन। अंजलि कैन डू इट इन x डेज, अंजलि करती है x दिन में। दीपाली वर्क फॉर 6 डेज, दीपाली 6 दिन तक काम करती है। उसके बाद हैंडेड असाइनमेंट टू मोनिका, मोनिका हु वर्कड ऑन द असाइनमेंट फॉर फर्दर 4 डेज, ये 4 दिन तक काम करती है। एंड लेफ्ट द रिमेनिंग असाइनमेंट फॉर अंजलि टू कंप्लीट, हु कंप्लीट्स इट इन, अंजलि कितना दिन में करती है, बस ये पूछा आपसे। अब सोचिए फिर यहाँ पे 24 36 x का कहानी करेंगे तो 24 36 x का एलसीएम कितना 72, तो बोल सकते हैं ना 24 36 का एलसीएम 72, साथ में x दिया हुआ पकड़ लेते हैं x को। अब एलसीएम क्या पकड़ेंगे तो 24 दिया 72, 3x इसको बोल दीजिए, 36 गुना 72, 2x इसको बोल दीजिए, x से कटवाइएगा तो 72 हो जाएगा। दीपाली 6 दिन तक काम की है, पूरा काम था 72x काम करना। दीपाली एक दिन में 3x काम करेगी तो 6 दिन तक कितना बोलेगा, 6 3 18x काम करेगी। ये जो आपका कौन है, मोनिका, मोनिका एक दिन में 2x काम करती है तो 4 दिन तक काम की है, मतलब 4 दूना 8x काम करेगी। अब इसके आगे क्या हुआ, अंजलि कितना दिन तक, x दिन तक काम करती है, सोचिए अंजलि कितना दिन तक काम करेगी, तो बाकी रिमेनिंग वर्क्स फॉर अंजलि बोल रहा है, तो टोटल काम कितना, तो ये तो अपने को मालूम नहीं है। एक दिन का काम 72 इसका है, एक दिन का काम 72 बोल रहे थे, इसका 6 दिन तक काम, कितना दिन तक काम की ये तो मालूम नहीं चला। तो आपसे पूछा ये काम कितना दिन तक करती है, तो एक दिन का काम इसका हो जाएगा मान लीजिए 18x, इसका हो जाएगा 4 दूना 8x। ये कितना दिन तक काम करेगी ये नहीं मालूम है, मान लीजिए कि अगर ये y दिन तक काम करती है, ऐसा सोचते हैं y दिन तक काम करती है तो क्या लिखिएगा उसको, एक दिन में 72 काम करती है, y दिन तक इसका काम चलता है, तो इसको आप यहाँ पे क्या कर दीजिएगा, x दिन तक काम करती है तो इसको आप लिख दीजिएगा x दिन तक काम। इसमें रुकिए, दीपाली का 24 दिन में पूरा काम, तो एक दिन का काम निकल के आया 3x। इसका मोनिका का 36 दिन में 72 काम, एक दिन में काम निकल के आया 2x। ए का निकल के आया कि x दिन में 72x काम करती है तो एक दिन का काम 72 निकल के आएगा। सोचिए कि दीपाली को 6 दिन तक काम करवाए, एक दिन का काम 3x, तो 6 दिन का काम 18x बोलिएगा ना। मोनिका का काम एक दिन का था 2x, तो 4 दिन तक काम की तो 8x बोलिएगा। और ये अब शेष काम कितना दिन में, पूरा काम करती है x दिन में, तो बोलेगा रिमेनिंग वर्क, अगर ये y दिन में करती होगी, शेष काम बचा हुआ y दिन में करती होगी, तो इसका क्या मतलब है कि शेष काम जब y दिन में करेगी तो ये आपका y दिन में, एक दिन का काम 72 था तो y दिन में किया हुआ 72 काम बोलिएगा। अब यहाँ से 72y बराबर क्या बोलिएगा, तो 72x में से घटा दीजिएगा इसको, 18 और 8 26x, तो कितना हो जाएगा, इसको घटाइएगा तो 12 में 6 जाएगा तो 46x बोल दीजिएगा, यही ना बोलिएगा। अब इसको उड़ाते हैं, अगर उड़ाते हैं तो ये हो जाएगा 36, उड़ाते हैं तो ये हो जाएगा 23, मतलब 36y बराबर बोलते हैं आप 23x के बराबर, तो इसीलिए x इज टू y कितना, तो बोलेगा 23 और 36, 23 और 36 x इज टू y। तो पहले क्या था, अंजलि का x दिया हुआ है, तो अंजलि कितना दिन में करती है, अंजलि कैन डू इट इन कितना दिन, x दिन, तो x का मान आपका निकल के आया 23। फॉलोइंग इन द सेम ऑर्डर, रुकिए कि अंजलि कैन डू इट इन इतना, एंड अंजलि लेफ्ट द रिमेनिंग वर्क्स, रिमेनिंग है y आपका, तो x 23x, गलती लिख दिए रे बचवा, गलती लिख दिए। यहाँ पर x इज टू y था ना, यहाँ पर ये y वाला कहानी देख लीजिए ध्यान से, 36y बराबर 23x दिया हुआ है, मतलब y इज टू x, अगर बोले y इज टू x, तो y वाला कहानी करेंगे तो x लिखाएगा, और x वाला कहानी करेंगे तो y लिखाता है, ठीक है ना भाई। तो इसका मतलब है कि x, y बोलेंगे तो 36 और 23 बोलिएगा ना, 36 और 23 बोलिएगा, मतलब पूरा इसमें 36 और 23 बोलिएगा, तो क्या करिएगा सोचिए कि x की जगह पे, मतलब यहाँ पर 36 वाला आइटम जाएगा, 36 वाला आइटम, और यहाँ पर आएगा 23 वाला आइटम, ठीक है। तो अब ये रेशियो के हिसाब से है, तो 23 का कुछ भी मान, 23 का कोई भी मल्टीपल और 36 का जो मल्टीपल इसका करेंगे उसका इसी में करेंगे, तो 36 और 23 ये पहला का भी दिया हुआ, सोचिए 36 दिया 108, 23 दिया 69, ये भी सही है,
पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, 23 के हिसाब से आगे कुछ नहीं दिया हुआ। तो आपसे कहा कि नन ऑफ द गिवन ऑप्शन इज करेक्ट, तो इसमें ए और बी तो ठीक है ही, इसके हिसाब से सेट हो ही रहा है। तो आप ए एंड बी ओनली करिएगा ऑप्शन, ए एंड बी ओनली करिएगा ऑप्शन, ए एंड बी ओनली करिएगा, क्योंकि ऑप्शन में 2 दिख रहा है और ऑप्शन आपका दे रखा है कि ए एंड बी ओनली, तो जो गिवन ऑप्शन है उस हिसाब से बात करें तो ए एंड बी सेट हो रहा है, बस इसी को लगा देंगे। बात समझ में आया? नहीं तो बोलिए फिर से बताएं, समझ में आ गया होगा तो ठीक है। ये दीपावली का 24 दिन था, मोनिका का 36, ए का एक्स बोल दिए, यहाँ पे एलसीएम हो गया 72, ये टोटल वर्क कहलाएगा। कुल काम है 72 का, इसका 6 दिन का काम 18, इसका 4 दिन का काम 8x और इसका y दिन का काम 72y, मिला के बोल देंगे 72x। इसी में x और y को जब रेशियो में करिएगा तो x इज टू वाई 36 और 23 बन के आएगा। 36 23 का जो जो ऑप्शन दिख रहा है उसमें लगा देंगे, केवल पहला और दूसरा दिख रहा था, ऑप्शन नंबर 2 गया है इसके पीछे। समझ में आ गया सर? चलिए तो ठीक है, समझ गया तो खत्म करते हैं कहानी। केसलेट्स वाला केस में है ना, दूसरा जो तुम बोला इसमें मिश्रा जी, दूसरा कैसे किए? दूसरा में कहानी क्या बना, ये x की जगह पे 36 बोलेंगे और ये y की जगह पे 23, मतलब x इज टू y अगर बोले तो 36 इज टू 23। तो रेशियो में तो क्या होगा ना कि ये जितना से गुना करिएगा 36 23, ये भी सही है। एक रेशियो का मान 1 रखिएगा तो 36 23 सही है, 2 रखिएगा रेशियो का मान तो 72 और 46 बोलिएगा वो भी सही होता, 3 रखते तो 108 और 69 रखते वो भी सही होता। मतलब 36 और 23 का जो भी मल्टीपल साथ साथ रखिएगा सब सही होगा। तो आप देखें कि पहला में है दिया हुआ, दूसरा में दिया हुआ है, 2 ही ऑप्शन शूट किया हुआ है और इसका जो ऑप्शन है 1 2 3 4 5, उसमें सेकेंड ऑप्शन ए एंड बी ओनली इसको शूट किया ना भाई, इसीलिए ऑप्शन नंबर 2 लगा दिया गया। एक बार समझने के लिए बड़ा सिंपल केसलेट्स में बता दे रहे हैं आपको, सिंपल केसलेट्स वाला क्वेश्चन बताते हैं जिसको पजल बोलते हैं। क्लास में सबको करवाए होंगे, जो भी लोग क्लास किए थे तो पजल का क्लास किए होंगे तो पजल वाले केस में करवाए होंगे आपको। इसमें जो आप वनली वनली वाला केस में दिक्कत जिसको बच्चे को लग रहा था, एक बार क्वेश्चन में ध्यान से समझिएगा, एक बार क्वेश्चन में ध्यान से समझिएगा, कंफ्यूज काहे हो जाते हैं उसको ध्यान से समझिएगा। एक क्वेश्चन करवाए थे आपको हम क्लास में भी कि टोटल अगर 700 बच्चा है, टोटल अगर 700 बच्चा है, इसमें आपसे बोला कि फिजिक्स पास करता है 240 बच्चा, फिजिक्स में पास करता है 240 बच्चा, केमिस्ट्री में पास करता है 320 बच्चा और मैथ्स में पास करता है 140 बच्चा। ऐसा क्वेश्चन करवाया गया था आपसे, कुछ याद होगा तो ध्यान करिए। फिर आगे क्या बोला गया था, फिजिक्स और केमिस्ट्री मिला के 64 बच्चा पास किया था, केमिस्ट्री और मैथ्स मिला के आपको 72 बच्चा पास किया गया था, जबकि मैथ्स और फिजिक्स मिला के बोला था 80 बच्चा पास किया है, और तीनों में मिलाकर फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स तीनों मिलाकर बोला गया था 8 गो बच्चा पास किया है, 8 बच्चा पास किया। ये क्वेश्चन कितने लोगों को याद है क्लास में जो किए थे आप? जिन लोगों को याद है बताइए, भूल गए तो कोई बात नहीं, जो लोग क्लास में किए थे अगर याद है तो बताइए क्लास में किए थे आप। अरे श्वेता ऐसा कहानी करता है, सब भूल भाल गया है, 400 केजी ग्राम क्या क्या कर देता है। सेट थ्योरी से बनाने आता है, हाँ सेट थ्योरी से, यूनियन इंटरसेक्शन का मधु ना, कि वेन डायग्राम। देखो भाई इसमें कहानी आप यूनियन इंटरसेक्शन का करिएगा ना तो फंसने का चांस बनेगा, इसी में वेन डायग्राम का यूज करके दिखा रहे हैं, क्या करिएगा सोचिए। जिन लोगों को याद है बहुत सुंदर, जो लोग भूल गए और बढ़िया है, दिमाग पूरा साफ है, कम से कम बन जाएगा। वेन डायग्राम से ही बनाने में आसान रहेगा। ये फिजिक्स का बोला है 240, मान लीजिए फिजिक्स का गोला है, सोचिए गोपाल जी ध्यान रखिएगा, गोला आ गया आपका, ये फिजिक्स का गोला है 240, ये केमिस्ट्री का गोला है 320, ये मैथ्स का गोला है 140। जब फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बोलेगा मतलब ये दो दो आइटम को साथ में मिला के बात करिएगा, तो दो दो आइटम को मिला के बात करिएगा तो क्या लिखिएगा, तो इसको बोलिएगा फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, ये बीच वाला आइटम कहलाएगा फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, बीच वाला आइटम कहलाएगा फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। अगर आपसे बोले केमिस्ट्री और मैथ्स मतलब इस दोनों को मिला के बात करिएगा तो क्या बोलिएगा, केमिस्ट्री और मैथ्स दोनों को मिला दीजिएगा तो बीच वाला आइटम को बोलिएगा यहाँ पे केमिस्ट्री एंड मैथ्स,
कंसेप्ट समझिएगा, केमिस्ट्री एंड मैथ्स। आपसे बोलेगा कि फिजिक्स एंड मैथ्स बताइए, इसका मतलब है कि ये फिजिक्स और ये मैथ्स, इस दोनों को साथ में पकड़िएगा तो बोलिए कि ये फिजिक्स था और ये मैथ्स था, तो ये बीच वाला पोर्शन कहलाएगा आपका फिजिक्स एंड मैथ्स। यहाँ तक तो ठीक है भाई, ये आपका फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, ये आपका केमिस्ट्री मैथ्स, ये आपका फिजिक्स एंड मैथ्स। यहाँ तक तो सबका क्लियर है। अब जरा सोचिए कि फिजिक्स में बोल दिया, अगर आपसे सोचिए कि फिजिक्स में बोल दिया 240 बच्चा पढ़ता है, पास किया। केमिस्ट्री में बोल दिया 320 बच्चा, और बस केवल एक इंफॉर्मेशन दिया कि फिजिक्स और केमिस्ट्री मिला के 64 बच्चा पास किया। तो आपको ये तो समझ में आ रहा है ना भाई कि फिजिक्स केमिस्ट्री मिला के 64 बच्चा है, तो ये पूरा फिजिक्स, ये पूरा हम बात करते हैं, ये पूरा फिजिक्स, मतलब इस राइट साइड वाले को अगर हम छोड़ देते हैं, सिंपल बात, ध्यान समझिए क्या बोल रहे हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा क्या बोल रहे हैं भाई। आपको हम बोल रहे हैं कि हम यहाँ से उड़ा देते हैं, सोचिए यहाँ से अगर हम उड़ा देते हैं, थोड़ा इसको और छोटा करने दीजिए हमको। अब जरा बताइए, ये तो फिजिक्स का बोला है ना भाई, ये फिजिक्स का आइटम है, ये फिजिक्स में कितना था 240। दिक्कत होगा तो अभी बोलिएगा, दिक्कत होगा तो तुरंत बोलिएगा अभी। ये फिजिक्स का गोला है 240, 240 बच्चा फिजिक्स में पास कर गया, ठीक है, 240 बच्चा फिजिक्स में पूरा पूरा पास कर गया। अब इस वाला आइटम को अगर हम जोड़ दें, ये पूरा आइटम लगा देते हैं, ये पूरा आइटम लगा दिए। अब ये केमिस्ट्री भी घुस गया यहाँ पर, समझ रहे हैं ना, ये केमिस्ट्री घुस गया तो क्या दिख रहा है हमको, ये केमिस्ट्री जैसे घुसेगा तो अगर हम बोल दें कि इसमें अगर इस आइटम को हटा देते हैं, यहाँ से इस आइटम को हटा देते हैं, पूछेंगे कि ये केमिस्ट्री वाला गोला था, इसमें कितना है, तो क्या बोलिएगा, बोलिएगा कि 320। इसमें तो बोलना पड़ेगा कि 320 है ये पूरा। लेकिन जब ये दोनों मिला हुआ आइटम दिख रहा था आपको, ये पूरा जब मिला हुआ आइटम दिख रहा था, तब क्या करते हैं हम लोग, सोचिए, तो ये आइटम क्या दिखा कि ये दोनों में कॉमन पोर्शन कौन सा दिख रहा है, ये वाला दिख रहा है ना भाई, दोनों में कॉमन। जब ये दोनों में कॉमन दिख रहा है, अगर हम इसको बोलेंगे कि जो कॉमन पोर्शन है वो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री है, जिसका मान 64 के बराबर है, तो इस वाले आइटम को, ये जो दिख रहा है लेफ्ट साइड वाला व्हाइट, इसको बोलते हैं ओनली, इसको बोलते हैं ओनली फिजिक्स। इसमें दिक्कत है तो बोलिएगा, इसको बोलेंगे ओनली फिजिक्स। राइट साइड का जो व्हाइट दिख रहा है, इसको बोलेंगे ओनली केमिस्ट्री। किसी भी बच्चे को दिक्कत है तो बता दीजिए पहले, यहाँ पर दिक्कत है तो इसमें बोल दीजिए, उसके बाद बढ़ेंगे आगे। अगर ये क्लियर है तो फिर ठीक है। यहाँ पे आपसे क्या बोला ना गोपाल जी, आपसे क्या बोला है, एक बार ढंग से समझ लीजिए, उसमें काहे का लफड़ा फंस गया, उसको ध्यान से समझिए। आपको बोल रहे हैं कि ये आपका फिजिक्स वाला कहानी है, ठीक है, ये आपका फिजिक्स वाला कहानी है, इसमें 240 बच्चा पास किया। और ये आपको बोल दिया केमिस्ट्री का कहानी है, 320 बच्चा पास किया। बोल दिया कि फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों मिलाकर 64 बच्चा पास किया। मतलब जब दो सब्जेक्ट का आप एग्जाम दिए होंगे, ध्यान से समझिएगा, जब दो सब्जेक्ट का आप एग्जाम दिए होंगे तो क्या कहानी बनेगा। अजीत बाबू भी आ गए हैं आज, आते हैं सब दिन लेकिन लेट से आते हैं, तो टाइम का ख्याल रखिएगा। तो सोचिए कि फिजिक्स में 240 बच्चा है, केमिस्ट्री में 320 बच्चा है, दोनों मिलाकर 64 बच्चा पास किया। मतलब फिजिक्स में इतना पास, केमिस्ट्री में इतना पास, ये दोनों मिलाकर इतना पास। आपसे पूछेगा अगर कि दो सब्जेक्ट फिजिक्स और केमिस्ट्री का एग्जाम दिया, तो फिजिक्स केमिस्ट्री का एग्जाम दिया तो क्या क्या संभावना है। या तो बच्चा केवल फिजिक्स में पास किया होगा, तो फिजिक्स में पास किया तो केमिस्ट्री में फेल। आप बोलिए कि नहीं केमिस्ट्री में सर पास कर गया, इसका मतलब फिजिक्स में फेल। दो केस तो ये बना, चाहे फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में पास किया होगा, समझते हैं ना, या नहीं कुछ बुझाया तो फिजिक्स और केमिस्ट्री कुछों में पास नहीं किया। ये पूरा कहानी था, ये बात समझ में आया। फिजिक्स में पास किया 240 बच्चा, केमिस्ट्री में पास किया 320 बच्चा, और आप बोले कि दोनों मिलाकर 64 बच्चा पास किया, दोनों मिलाकर। तो ये अलग अलग, ये फिजिक्स का गोला था, ये केमिस्ट्री का गोला था। हम बोले कुछ बच्चा ऐसा होगा जो फिजिक्स में भी पास किया होगा, और कुछ बच्चा केमिस्ट्री में भी पास किया होगा, जो कॉमन है। मतलब इसमें से हम लोग बोल दिए कि ये बच्चा ऐसा है 64 जो फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों में पास किया, ये बच्चा कुछ कॉमन है, ये बच्चा कुछ कॉमन है जो फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों में पास किया, 64 है। तो इसका मतलब है कि 240 में से जो 64 घटा दीजिएगा,
तो क्या बोलिएगा कि ये ओनली फिजिक्स में पास किया होगा, ओनली फिजिक्स में पास किया होगा। पूरा केमिस्ट्री में 320 बच्चा पास किया था, उसमें से 64 को हटा देंगे, क्योंकि ये वाला पोर्शन दिया है केमिस्ट्री फिजिक्स दोनों में पास किया, तो ये जो राइट साइड में बच रहा है मतलब 320 में से 64 घटा देंगे, तो इसको बोलेंगे कि ये ऐसा बच्चा जो केवल केमिस्ट्री में पास किया। ये बात समझ में आया? गोपाल जी बताइएगा। इसी के लिए बोल रहे थे कि ये अगर फिगर बना दिए कि ये फिजिक्स और केमिस्ट्री, तो ये बीच वाला पोर्शन निकाल देंगे कि ये 64 अगर है 64 वाला, तो इसको क्या बोलेंगे, तो बोलेगा 240 माइनस 64, ये हो जाएगा ओनली फिजिक्स, और इसमें ओनली फिजिक्स, और इसको बोल देंगे ओनली केमिस्ट्री में कितना, तो बोलिएगा कि कितना था टोटल मिला के हमारा 320 था ना, 320 में से 64 घटा देंगे तो ये ओनली केमिस्ट्री बन जाएगा। तो क्वेश्चन अब सॉल्व कैसे करेगा उसको समझते, ये दो दो सब्जेक्ट के बारे में बोल दिया। जब तीनों सब्जेक्ट का कहानी बनेगा तो मान लीजिए ये फिजिक्स है, ये केमिस्ट्री और ये मैथ्स है, तो ये जो बीच का कॉमन पोर्शन बनेगा ना, इसके बारे में बात होता है ऑल थ्री का केस। तो अलग अलग फिगर नहीं बनाते हुए, अलग अलग फिगर नहीं बनाते हुए सिंगल एक फिगर बनाइएगा। वो फिगर क्या होगा उसको समझिए। यहाँ पे हम फिर से फ्रेश क्वेश्चन डाल देते हैं कि टोटल स्टूडेंट आपका 700 था, फिजिक्स में पास किया 240, केमिस्ट्री में पास किया 320, मैथ्स में पास किया 140, फिजिक्स केमिस्ट्री में पास किया आपका 64, केमिस्ट्री मैथ्स में पास किया आपका कितना 72, मैथ्स और फिजिक्स में पास किया 80, और तीनों में फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स में पास किया 8 बच्चा, 8 बच्चा पास किया, वही ना बोले थे 8 बच्चा। देखते हैं तो अब इसमें क्या क्या संभावना है उसके लिए। तो जो तीन सब्जेक्ट है ना, तो एक कॉमन फिगर बनाइएगा, ये वाला एक कॉमन फिगर ये वाला बनाइए। इसमें लिख दीजिए कि फिजिक्स हमारा 240 का है, केमिस्ट्री हमारा 320 का है, मैथ्स का सेट नहीं हो रहा है, मैथ्स 144 आ रहा है, देखते हैं कुछ और गड़बड़ हो रहा है, चेक करते हैं, रुकिए 1 मिनट। अब यहाँ पे मैथ्स का कहानी है, मैथ्स का कहानी में था 140, ठीक है। एक बार ध्यान से समझिएगा इसमें क्या बोल रहे हैं। आगे बोला कि फिजिक्स केमिस्ट्री मिला के 64, तो आपको समझ में आया कि फिजिक्स केमिस्ट्री का ये पूरा गोला होगा। अब इसमें मैथ्स का जो कहानी है ना ये वाला, इसको अभी हम लोग इग्नोर कर रहे हैं, इसको हट छोड़ के बात कर, इसको लाल से घेर दिए ना, इसको छोड़ दीजिए। तो अभी तो यही फिजिक्स और ये केमिस्ट्री वाला केस था, तो कॉमन पोर्शन कौन सा था, ये पूरा बीच वाला गया। तो इसी के लिए हम बात कर रहे हैं अभी कि जब फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बोलेंगे तो ये आपका बीच में आएगा। मैथ्स है कि नहीं है उसे नहीं मतलब इस बीच में लिखाएगा आपका। अच्छा, ये फिजिक्स केमिस्ट्री जो मैथ्स लिखे हैं ना 8 लिखे हैं, उसको 48 कर दीजिए, उसमें 48 दिया हुआ था, क्वेश्चन हम भी भुला गए थे, इसमें 48 दिया हुआ था, ठीक है। फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स तीनों में जो पास किया वो बच्चा 48 है, जो तीनों सब्जेक्ट में पास किया वो बच्चा 48 है। तो सोचिए कि यहाँ पे फिजिक्स केमिस्ट्री का काम करेगा तो ये पोर्शन आएगा फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का। ये बात समझ में आया? अगर पूछेगा कि ये फिजिक्स केमिस्ट्री में कितना था, जो आप 64 लिख रहे थे ना, ये 64 फिजिक्स एंड केमिस्ट्री कौन सा जगह था, तो इस पोर्शन के लिए हम बात किए। ये तो क्लियर हुआ। आगे सोचिए, जब केमिस्ट्री और मैथ्स का दिया है 72, तो केमिस्ट्री और मैथ्स का मतलब है कि ये वाला पोर्शन केमिस्ट्री का था और ये वाला पोर्शन मैथ्स का था। तो इसके लिए बात करिएगा तो क्या लिखिएगा, केमिस्ट्री एंड मैथ्स में कितना बच्चा था, तो बोल रहे थे 72, तो केमिस्ट्री मैथ्स का मतलब ये वाला पोर्शन, इस पोर्शन में पूरा मिला के 72 बच्चा है। ये बात समझ में आया? दिक्कत होगा तो बोलिएगा यहीं पर। अब ये है पूरा फिजिक्स वाला गोला, ये पूरा फिजिक्स है और ये पूरा मैथ्स है, तो दोनों में कॉमन कौन सा, तो बोलिएगा ये वाला पोर्शन आपका कॉमन चलेगा, ये वाला पोर्शन कॉमन चलेगा, जिसको बोलिएगा फिजिक्स और मैथ्स, जिसको बोलिएगा फिजिक्स और मैथ्स वाला कहानी, जिसको बोल दीजिएगा फिजिक्स और मैथ्स, तो ये कहलाएगा फिजिक्स और मैथ्स। इसका मान बन के आएगा आपका 80। यहाँ तो क्लियर है ना भाई? तो जब आप सोचिए कि अब ये तीनों मिलाकर, ये तो आप देख लीजिए पूरा फिजिक्स का मतलब होगा ये पूरा आइटम, पूरा केमिस्ट्री का मतलब होगा ये पूरा आइटम पूरा केमिस्ट्री है, पूरा मैथ्स का मतलब होगा ये पूरा आइटम ये पूरा मैथ्स है,
फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का मतलब यहाँ से यहाँ तक पूरा आइटम, केमिस्ट्री मैथ्स का मतलब होगा यहाँ से यहाँ तक का पूरा आइटम, और फिजिक्स मैथ्स का मतलब होगा ये वाला पूरा आइटम। ठीक है, आगे दिया है तीनों फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स मिलाकर 48 बच्चा, तीनों मिलाकर दिया है तो ये वाला आइटम। तो जब ये तीनों मिलाकर 48 बच्चा बोल दिया कि 48 बच्चा तीनों मिलाकर पास किया हुआ है 48, तो सोचिए कि फिजिक्स केमिस्ट्री मिला के 64 था, तो 64 में से 48 जाएगा तो ये 16 बचेगा। ये पूरा फिजिक्स केमिस्ट्री, ये केमिस्ट्री मैथ्स मिला के 72 दिया हुआ है, इसमें इसको बोलेंगे 48, तो क्या बोल दीजिएगा 24 बोलिएगा। अब ये पूरा फिजिक्स मैथ्स मिला के 80 बोल रहे थे, इसमें ये जाएगा 48, तो इसको क्या बोल दीजिएगा 32 बोलिएगा। अब ये जो ओनली फिजिक्स का केस बन के आएगा किसको लिखिएगा, 48 32 मिला के 80 16 96 घटाइएगा तो 144 बन के आएगा। इस पोर्शन में कितना बनेगा, तो सोचिए कि 24 और 16 मिला के 40 और ये 88, 88 घटा दीजिएगा 232 बन के आएगा। और ये वाला पोर्शन कितना, तो बोलिएगा कि इस पोर्शन में क्या करेंगे, 48 32 मिला के 80 104 का मतलब 36 लिखिएगा। तो ये जो भी जगह खाली था ये पूरा जगह भर जा चुका है। ध्यान से समझिएगा, जब आपसे ओनली वन सब्जेक्ट कहा जाएगा, जब आपसे ओनली वन सब्जेक्ट, जो आप ओनली में बोल रहे थे कि कंफ्यूज करेंगे, ओनली वन सब्जेक्ट का मतलब है 144 232 और 36 के लिए बात करिएगा। ओनली वन सब्जेक्ट का मतलब है, ओनली वन सब्जेक्ट का मतलब है कि जिसमें दूसरा कोई आइटम नहीं आएगा। तो दूसरा कोई आइटम नहीं आएगा मतलब 144 232 और 36 बिल्कुल इंडिपेंडेंट है। इसका मतलब है कि 144 36 और 232 वाला कहानी इसमें चलेगा ओनली वन सब्जेक्ट वाला में। ये बात समझ में आया। जिस किसी भी बच्चे को दिक्कत है जल्दी बोलिए, इसमें कोई दिक्कत है तो ओनली वन सब्जेक्ट का केस बनेगा तो 144 232 और 36 बोलेंगे। यहाँ तक क्लियर है ना भाई। निवेदिता बोल रहे हैं सर 144 वाला तीनों फिर से। ये ओनली वन सब्जेक्ट, वैसा बच्चा जो केवल एक सब्जेक्ट में पास किया। आप सोचिए कि आप बोलिए सर फिजिक्स में लेंगे तो ये पूरा को लेना पड़ेगा क्या, तो पूरा को नहीं लेना पड़ेगा, इसलिए कि फिजिक्स में बात करेंगे तो 144 भी है, 16 भी है, 48 भी है, 32 भी है। ये चार डेटा पूरा फिजिक्स में है। सोचिए एक बार, फिजिक्स में अगर हम बात करें तो आप 144 को भी बोलिएगा फिजिक्स का डेटा है, 16 को भी बोलिएगा फिजिक्स का है, 48 को भी बोलिएगा और 32 को भी बोलिएगा। ध्यान से समझिए मेरा बात, यहाँ पे क्या हम बोल रहे हैं ध्यान से समझिएगा। आप बोल रहे हैं कि ओनली वन सब्जेक्ट में, तो ओनली वन सब्जेक्ट का जब केस लिया तो 144 में पूछेंगे कौन कौन सब्जेक्ट है। ये 144 के बारे में पूछे आपसे कि इसमें कौन कौन सब्जेक्ट इन्वॉल्व है, तो क्या बोलिएगा। ये 144 में क्या है, तो ये केवल पूरा फिजिक्स का घेरा था। इस फिजिक्स का घेरा में ये देखिए केमिस्ट्री का घेरा है, आप ये देख रहे थे मैथ्स का घेरा है। तो फिजिक्स में केवल है, केमिस्ट्री और मैथ्स के बाहर था। तो इसको क्या बोल देंगे, केमिस्ट्री और मैथ्स नहीं है तो बोलेगा 144 क्या है, तो बोलेगा ये ओनली फिजिक्स है, केवल फिजिक्स 144। इसके अगर आगे बढ़ते हैं, मान लीजिए इसको बोलेंगे हम लोग ओनली फिजिक्स, पूछेंगे 16 में क्या है, ये 16 में क्या है, तो बोलेगा 16 में तो आपका फिजिक्स वाला भी है केस, ये वाला पोर्शन देख रहे हैं भाई कि ये फिजिक्स वाला में भी है, और बोलेगा ये तो केमिस्ट्री वाला में भी है, मैथ्स वाला में नहीं है, बोलिएगा कि ये मैथ्स वाला में नहीं है। मतलब फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में है बट नॉट इन मैथ्स बोलिएगा। तो ये क्या बोलिएगा, 16 को क्या बोलेंगे हम लोग यहाँ पर कि ओनली फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, ये 16 कहलाएगा ओनली फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। कुछ बात समझ में आ रही है गोपाल श्रोता लोग जिसको दिक्कत था, निवेदिता समझना रे। 48 के बारे में पूछेंगे जो फिजिक्स का पूरा गोला में दिया हुआ था फिजिक्स वाले में, 48 किसके साथ इन्वॉल्व है, बोलेगा ये तो फिजिक्स वाला में भी है, केमिस्ट्री वाला में भी है, मैथ्स वाला में भी है, सब में है, तो ये तीनों में दिया हुआ था। 32 किस में, तो बोलिएगा कि ये तो मैथ्स वाला में भी है, फिजिक्स वाला में भी है। तो आपको जब ओनली का केस कहे मतलब फिजिक्स के अलावे किसी और का नाम नहीं सुनना है, फिजिक्स के अलावे किसी और का नाम नहीं सुनना है। तो फिजिक्स के अलावे किसी और का नाम, तो सोचिए यहाँ पे कि जब हम बात करते हैं 144 में तो बोलेगा इसमें खाली फिजिक्स का नाम सुनना ही दे रहा है। 16 पूछेंगे तो बोलेगा फिजिक्स केमिस्ट्री, दूसरा सब्जेक्ट नहीं चाहिए काट दीजिए। 48 फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों है, नहीं चलेगा। 32 फिजिक्स और मैथ, फिजिक्स के साथ मैथ भी है, फिजिक्स के साथ केमिस्ट्री, मैथ्स भी है, फिजिक्स के साथ केमिस्ट्री है, हमको नहीं चाहिए, केवल एक सब्जेक्ट फिजिक्स चाहिए, बोलेगा वो आइटम 144 केवल होगा।
ये बात समझ में आया तो बताइए। अगर हम पूछेंगे केवल केमिस्ट्री में कितना बच्चा पढ़ता है जो केवल केमिस्ट्री पढ़ता है, तो बोलिए केवल केमिस्ट्री में ये 16 तो केमिस्ट्री के गोला के अंदर है, लेकिन 16 में क्या है, तो बोलेगा फिजिक्स वाला भी बच्चा है, मतलब 16 को नहीं लेना पड़ेगा। पूछेंगे 48 लीजिएगा केमिस्ट्री में है, तो बोलेगा 48 तो तीनों में शामिल है, नहीं लेंगे। 24 लीजिएगा, बोलेगा ये तो मैथ के साथ भी है, मैथ और केमिस्ट्री में भी है, मतलब 232 ऐसा आइटम है जो केवल केमिस्ट्री में है। ये बात आपको समझ में आना चाहिए। दिक्कत तो बोलिए अब। समझ गए तो बहुत बढ़िया। जब केवल एक सब्जेक्ट के बारे में कहा जाएगा, जब केवल एक सब्जेक्ट के बारे में कहा जाएगा, तब तो आप बोल दिए 144, 232 और 36। जब आपसे केवल दो सब्जेक्ट के बारे में कहा जाएगा तब क्या करिएगा, ओनली टू। ये पहला था ओनली वन। जब दूसरा आइटम हो जाएगा कि ओनली टू सब्जेक्ट, ओनली टू सब्जेक्ट का जब केस बनेगा तब क्या बोलिएगा, तो ओनली टू सब्जेक्ट वाले में क्या क्या होगा कि केवल दो सब्जेक्ट होना चाहिए, तीसरा नहीं। तो के ओनली टू, तो न उससे ज्यादा नहीं उससे कम, या तो एग्जैक्टली वर्ड का यूज रहे तब, चाहे ओनली का यूज रहे तब, बात बराबर है। दिक्कत होगा तो बोलिएगा तुरंत में। तो आपको ओनली टू का केस पूछे तो ओनली टू में बोलिएगा आप यहाँ पर कि ओनली टू में ये 16 बनेगा, ये 16 बनेगा आपका ओनली टू वाला केस में। ओनली टू में 16 बनेगा, फिर ओनली टू में 24 बनेगा, फिर ओनली टू में 32 बनेगा। ये बात समझ में आए तो बताइए। इसमें केवल फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, 24 वाला में केवल केमिस्ट्री और मैथ्स, 32 वाला में केवल फिजिक्स और मैथ्स। ये बात समझ में आया। ओनली टू सब्जेक्ट किसको किसको लिए। गोपाल जी बोलिएगा, दिक्कत होगा तो भाई, नहीं तो फंसिएगा। मुनेश्वर भाई समझ में आया है, बाकी किसी को भी दिक्कत होगा तो बोलिएगा। 16 है, 24 है और 32 है। ओनली टू का केस जब बनेगा 16, 24 और 32 का केस बन के आएगा। तो केवल एक सब्जेक्ट, केवल दो सब्जेक्ट, जब ऑल थ्री का केस बन के आएगा। उमा को आ रहा है समझ में, गोपाल जी क्या बोल रहे हैं। गोपाल जी समझ में आ रहा है तो ठीक है, बहुत बढ़िया। अब जब तीसरा केस बनेगा ना आपसे, तीसरा केस बनेगा ऑल थ्री वाला, तीसरा केस बनेगा ऑल थ्री वाला। तो ऑल थ्री वाला कौन सा पोर्शन है, 48। ऑल थ्री का मतलब बोल दीजिएगा 48। यहाँ तक तो क्लियर हो गया। ऑल थ्री का मतलब हो गया 48। तो अब ये तीनों वाला केस बन के आया। अब जरा सोचिए इसमें, जब ओनली वन सब्जेक्ट का बोला तब तो आप यहाँ से कर दिए थे 144, 232, 36। जब केवल दो सब्जेक्ट का हुआ तो आप बोलिएगा 16 को, 24 को, 32 को। तीनों सब्जेक्ट हुआ तो 48 को। यहाँ तक तो ठीक था। अब आपसे कह दे, मान लीजिए, अब जरा फिगर को देख के जल्दी बताइएगा। ये फिजिक्स था, ये केमिस्ट्री था और ये मैथ्स था। ये था 240 बच्चा, इसमें था आपका 320 बच्चा, इसमें था आपका 140 बच्चा। इसमें आप लिखे थे 144 को, यहाँ पर 16 लिखे थे, यहाँ पर 48 लिखे थे, यहाँ पर 32 लिखे थे, यहाँ पर 24 लिखे थे, 36 लिखे थे, 232 लिखे थे। यहाँ तो क्लियर था सबका। अब आप यहाँ पर क्या क्या लिख दिए, तो केवल एक सब्जेक्ट में कौन सा होगा उसको देख लिए, केवल दो सब्जेक्ट में क्या होगा उसको देख लिए, तीनों सब्जेक्ट में क्या होगा उसको देख लिए। अगर हम आपसे यहाँ पे ये पूछे चौथा पॉइंट में डाल के कि जरा बताइए फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में क्या लिखिएगा, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में क्या लिखिएगा बताइए। 4 नंबर है फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, 5 नंबर है फिजिक्स और केमिस्ट्री, क्या लिखिएगा। 6ठा नंबर है ओनली फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, क्या होगा। 7 नंबर है ओनली फिजिक्स और केमिस्ट्री, क्या लिखिएगा। ये 4 आइटम सोचिए। ठीक है, जिन लोगों को ऑप्शन दिए हैं आप लोग, बहुत बढ़िया। यहाँ पर सोचिए। ठीक है, देखिए भाई, एक बार सब लोग समझ लीजिए पहले। जो भी ऑप्शन दिए बहुत बढ़िया, एक बार समझ लेते हैं। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, जब फिजिक्स एंड केमिस्ट्री कहेगा मतलब फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का मतलब क्या होगा कि ये वाला पोर्शन। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री मतलब ये 36 को छोड़कर बाकी सब नहीं, 36 वाला को छोड़कर ये वाला पोर्शन पकड़ लीजिएगा केवल। मतलब फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का मतलब क्या लिखिएगा, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री जब पूछेगा
तो 16 प्लस 48 मिला के बोल दीजिएगा 64। क्वेश्चन तो दिया ही हुआ था भाई कि फिजिक्स एंड केमिस्ट्री मिला के 64। ओनली बोल दिया होता तब लगा देते 16 को, जब ओनली फिजिक्स एंड केमिस्ट्री तब बोल देते 16। ओनली नहीं दिया हुआ तो ये फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का जो गोला है इस पूरा को लेकर बात करेंगे। तो जो भी लोग 64 लिखे होंगे सबका सही होगा। क्वेश्चन में दिया था ना भाई कि फिजिक्स एंड केमिस्ट्री मिला के 64, तो क्वेश्चन में दिया हुआ था, देखते हैं फिजिक्स एंड केमिस्ट्री मिला के 64 क्वेश्चन में दिया हुआ है, बस वही कहानी था। तो जब ओनली फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बोलेगा तो 16 पकड़िएगा इस आइटम को, तो यहाँ पर 16 बोल दीजिएगा। तो यहाँ पर 16 बोल दीजिएगा। ये बात सबको समझ में आया होगा। जब ओनली रहेगा तो ये वाला आइटम, जब ओनली नहीं रहेगा फिजिक्स एंड केमिस्ट्री तो समझ में आया होगा 64। ये ओनली वाला केस क्लियर हुआ गोपाल जी? आप ही बताइए गोपाल जी। ओनली वाला केस, ओनली फिजिक्स एंड केमिस्ट्री और फिजिक्स एंड केमिस्ट्री सीधा। सौरभ जी दिक्कत है तो बोलिए भाई। अभिषेक भाई, अजीत, अमृत, अमृता दिक्कत होगा तो बोलना रे। गोपाल जी, मधु, मयंक, किसी को भी दिक्कत है तो। मुनेश्वर, निवेदिता, राजकमल, रोहित, सतीश, सौरभ दिक्कत है बोलना रे भाई। श्वेता, उमा, किसी को भी दिक्कत है तो बोलिएगा। आपसे पूछा इसमें गोपाल जी आपको दिक्कत हो रहा है, कोई बात नहीं है। आपसे बोला गया है इसमें कि जब ओनली फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, वैसा बच्चा जो केवल फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ता है, वैसा बच्चा जो केवल फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ता है, मतलब हम ये बोल दिए कि आपके पास, चाहे छोड़िए उस ऑप्शन को, यहाँ पर केवल ये बोल रहे हैं कि केवल वैसा बच्चा जो केवल फिजिक्स और केमिस्ट्री में पास किया, ओनली फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, 3 सब्जेक्ट का एग्जाम दिया था, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स, और आपसे बोला केवल 2 सब्जेक्ट में पास किया। इसका क्या मतलब है कि तीसरा सब्जेक्ट को आप छोड़ के बात करना चाहते हैं। ये बस समझ में आया? जब 3 सब्जेक्ट का एग्जाम हुआ, 3 सब्जेक्ट का एग्जाम हुआ, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स, और आप बोले कि केवल फिजिक्स और केमिस्ट्री में कितना बच्चा, मतलब वैसा बच्चा जो मैथ्स में पास नहीं है उसको छोड़ के बात करेंगे। ये क्लियर हुआ? तो जब मैथ्स में छोड़ के बात करेंगे, वैसा बच्चा जो ओनली फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, ये तो नाम से क्लियर है ना कि केवल फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का बताइए, तो ये हम मैथ्स वाला जो कहानी था इस सबको हटा दिए, हटा दिए। ये क्लियर हुआ? गोपाल जी बोलिएगा भाई, आप ही का फंसता है, आप बोलिए। तो अब इस मैथ्स वाले को हटा दिए तो डेटा है 144, 16 और 232। 144 का मतलब है कि ये केवल फिजिक्स वाला है, 232 का मतलब है केवल केमिस्ट्री वाला है, तो ये 16 जो बचेगा उसी को ना बोलेंगे फिजिक्स एंड केमिस्ट्री ओनली वाला केस। नहीं हुआ तो बताइए गोपाल जी, मैसेज तो करना पड़ेगा। मैसेज आपका आ गया कि समझ गए तो ठीक है। आपसे बोला कि जब केवल फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बोल दिया, ओनली फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, मतलब हमको समझना है वहां पर कि ओनली फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का मतलब है कि मैथ से कोई संपर्क नहीं रखना है। तो मैथ्स वाला जो गोला था उस गोला को भगा दीजिए, यहाँ से काट दीजिएगा। तो बाकी बचा हुआ डेटा है 144, 16 और 232। 232 केवल केमिस्ट्री का है, 144 केवल फिजिक्स का है, 16 जो बचेगा वही ना फिजिक्स एंड केमिस्ट्री ओनली कहलाएगा। समझ में तो आ गया होगा। जब बोलिए कि ओनली नहीं कहेगा तब क्या करेंगे, तो जब ओनली नहीं कहेगा तो जैसा कहानी करते थे पूरा करेंगे कि भाई फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में है, वो मैथ में है नहीं, मतलब फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का गोला वाला ये है। बोलिएगा कि सर 48 तो मैथ्स में भी है, तो उससे हमको क्या मतलब है भाई, उससे वो क्या मतलब है। अब जब आपसे पूछा केवल कि फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, तो अब साथ में वो मैथ्स है कि साइंस से हमको नहीं मतलब है। आपसे पूछे कि आप रोटी खाए कि भात खाए, तो आप बोलते कि रोटी खाए, चाहे भात खाए, तो इसके साथ अब वो दाल सब्जी चटनी मटनी जो जो था वो सब नहीं ना गिनवाते हैं। रोटी खाए कि भात खाए मतलब एगो आइटम खाली बोल दिए रोटी बनेगा कि भात, और उसके साथ में जो सप्लीमेंट है वो सब लोग जानता है, बुझ गया? इसका मतलब वही रहता है। तो आपसे खाली रोटी भात पूछ दिया तो रोटी भात को ले लेना यहाँ पर, कि तुमको यहाँ पर पूछ लिया है, तुमको यहाँ पे पूछ लिया कि फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, तो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का ये वाला कहानी कर लेना। अब ये 48 तुम्हारा है शामिल तो रहने दो, कोई बात नहीं। ये बात समझ में आया? दोनों में क्लियर हुआ रे? ओनली और नॉट ओनली वाला केस, जो यहाँ पे फिजिक्स एंड केमिस्ट्री था अलग से, और यहाँ पर ओनली फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, ये कहानी क्लियर हुआ? गोपाल जी ये दोनों 4 नंबर और 6 नंबर क्लियर हो गया भाई? जल्दी बोलो रे।
ये दोनों आइटम क्लियर हो गया तो हम बढ़ेंगे आगे 5 और 7 में। ठीक है, हो गया आगे। अब हम बहुत बात करें कि फिजिक्स और केमिस्ट्री का। मयंक जी बहुत बढ़िया। फिजिक्स और केमिस्ट्री और ओनली फिजिक्स और केमिस्ट्री। फिजिक्स और केमिस्ट्री का क्या मतलब है कि या तो फिजिक्स में पास हो चाहे केमिस्ट्री में पास हो, आइदर और का केस है, आइदर और का केस। अब सोचिए ना कि जहां पर हमको फिजिक्स और केमिस्ट्री का नाम सुनाई देगा उसको रखेंगे, फिजिक्स चाहे केमिस्ट्री का नाम सुनाई देगा उसको रखेंगे बस। ये सोचिए फिजिक्स और केमिस्ट्री का क्या मतलब है। फिजिक्स चाहे केमिस्ट्री का नाम सुनाई देना चाहिए। 144 में किसका नाम लीजिएगा, बोलेगा ये फिजिक्स है। 16 में किसका नाम लीजिएगा, बोलेगा फिजिक्स एंड केमिस्ट्री ओनली है। नाम फिजिक्स और केमिस्ट्री का आएगा तो पकड़ेंगे, ये और वाला केस सोचिएगा। 232 में क्या है, बोलिएगा केमिस्ट्री है केवल। 24 में क्या है, बोलिए केमिस्ट्री एंड मैथ्स, वो मैथ्स का नाम है नहीं है, नहीं मतलब फिजिक्स या केमिस्ट्री, चाहे फिजिक्स चाहे केमिस्ट्री का नाम सुनाई देना चाहिए बस। 24 में क्या है, तो बोलिएगा ये आपका केमिस्ट्री और मैथ्स है ओनली वाला, केमिस्ट्री का नाम सुनाई पड़ा, ले लिया। 48 क्या है, बोलिएगा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ सब है। भाई फिजिक्स केमिस्ट्री का नाम सुना ना, चाहे फिजिक्स चाहे केमिस्ट्री किसी का नाम सुनना चाहिए। 32 में क्या है, बोलिएगा फिजिक्स और मैथ्स है, फिजिक्स का नाम आया, ले लिया। 36 में क्या है, बोलिएगा सर इसमें तो खाली मैथ्स का नाम है, फिजिक्स और केमिस्ट्री का नाम तो नहीं आया इसमें। 36 नंबर केवल मैथ्स का नाम है, ओनली मैथ्स, इसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री का नाम नहीं आया। और का मतलब अथवा या होता है, चाहे फिजिक्स चाहे केमिस्ट्री का नाम इन्वॉल्व होना चाहिए। इसका मतलब है इस आइटम को छोड़ के बात करेंगे, तो इस आइटम को जो छोड़िएगा ना, इसका मतलब कौन छूटा, तो छूटा केवल ओनली मैथ्स वाला आइटम। आप लिखिएगा यहाँ पर फिजिक्स और केमिस्ट्री का मतलब है कि एक्सेप्ट ऑल नंबर्स एक्सेप्ट किसको, तो ओनली मैथ्स, एक्सेप्ट ओनली मैथ्स। ओनली मैथ्स का मतलब एक्सेप्ट 36 को छोड़कर बाकी सब संख्या को लेंगे, उसी को फिजिक्स और केमिस्ट्री बोलेंगे, उसी को फिजिक्स और केमिस्ट्री बोलेंगे। नहीं समझ में आया तो जल्दी बताइए, ये बात समझ में आया कि नहीं। अभिषेक भाई, अजीत, अमृत, अमृता रे, बोलो जल्दी भाई, समझ में आ गया सबको। मधु जी, गोपाल जी, मयंक, मुनेश्वर, निवेदिता, सतीश, स्वाति, सौरभ, उमा, किसी को भी दिक्कत है, राजकमल, रोहित, बोलना रे बाबा लोग। समझ में आ रहा है अभिषेक जी, आया समझ में, यहाँ तक तो क्लियर हो गया। तो ये फिजिक्स और केमिस्ट्री का मतलब है कि एक्सेप्ट ओनली मैथ्स वाला कहानी। जिन लोगों का पहले से क्लियर था उनको तो कोई दिक्कत है, जिसको दिक्कत हो रहा है उसको तो बोलना नहीं। तुमको समझ में आया कि नहीं भाई लोग। अब यहाँ पे ओनली फिजिक्स और केमिस्ट्री, अब ये ओनली का केस चिपका दिया। मुनेश्वर भाई 666 का लिख दिया रे, ओनली फिजिक्स और केमिस्ट्री, ओनली फिजिक्स और केमिस्ट्री का केस मतलब ओनली फिजिक्स और केमिस्ट्री, केवल फिजिक्स चाहे केमिस्ट्री में होना चाहिए। जब यहाँ पर केवल नहीं लगाया था, फिजिक्स और केमिस्ट्री का मतलब था कि ये अब फिजिक्स चाहे केमिस्ट्री के अलावा मैथ्स में है नहीं है, कोई मतलब नहीं। लेकिन जब ओनली लगा दिया कि केवल फिजिक्स चाहे केमिस्ट्री वाला केस हो, मतलब मैथ्स का नामो निशान मिटा देना है, मैथ्स का नामो निशान मिटा देना है, मैथ्स का नामो निशान मिटा दिए, नहीं है मैथ्स वाला कहानी। मैथ्स के साथ इन्वॉल्व है तो हमको नहीं चाहिए, हमको चाहिए ओनली फिजिक्स और केमिस्ट्री, चाहे फिजिक्स में हो चाहे केमिस्ट्री में चलेगा। तो 144 डेटा का यूज करिएगा। तो ये कहाँ था, फिजिक्स में नाम आया, फिजिक्स का रखेंगे। 16 में किसका नाम आया, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का, फिजिक्स केमिस्ट्री का नाम आया ना भाई, रखेंगे। 232 में किसका नाम आया, तो केमिस्ट्री का, तो रखेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो कोई भी संख्या पकड़ेंगे तो उसमें मैथ्स का भी नाम आ जाएगा। 48 लेंगे तो मैथ्स का भी नाम, 24 लेंगे केमिस्ट्री मैथ, 36 लेंगे केवल मैथ्स, 32 लेंगे फिजिक्स मैथ। तो हमको ओनली फिजिक्स और केमिस्ट्री, वैसा डेटा जो केवल फिजिक्स और केमिस्ट्री में है उसी को बोलेंगे, बस उसी के लिए बात किया जा रहा है। बताइए दिक्कत है तो। अच्छा 664 अब उसको बोले थे, ठीक है मुनेश्वर जी, क्या बोले थे समझ में आया। लेकिन हमको लगता है कि कुछ गड़बड़ किए हैं, कुछ गड़बड़ किए हैं, बुद्धि लगा दी है मुनेश्वर जी आप, इसीलिए गड़बड़ हो गया होगा। बुद्धि क्या लगाए होंगे कि 700 बच्चा था उसमें से 36 घटा दिए होंगे और 664 लिख दिए होंगे, जबकि जोड़िएगा तो नहीं आएगा 700, जोड़िएगा तो 700 नहीं आएगा, ध्यान दीजिएगा।
तो ये बात ओनली फिजिक्स और केमिस्ट्री का मतलब क्या लिखिएगा कि ऑल नंबर्स एक्सेप्ट ऑल मैथ्स, सभी मैथ्स को छोड़ के बात करिएगा, सब मैथ्स को छोड़ के, मतलब मैथ्स का पूरा डेटा गायब कर दीजिएगा। उसके अलावा 144, 232, 16 उसी को बोल देंगे हम लोग ओनली फिजिक्स और केमिस्ट्री का केस। दिक्कत है तो जल्दी बोलिए। यहाँ तक सबका क्लियर हो गया ना भाई? यहाँ तक सबका क्लियर हो गया? अब आगे 8वां पॉइंट में डाल देते हैं, सोचिए। यहाँ तक सबका क्लियर है? ये फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स बोल दिए, ये फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स। यहाँ पर 144 था, यहाँ पर 232 था, यहाँ पर 36 था, यहाँ पर 32 था, 48 था, 24 था, 16 था। ये कहानी था इसमें, ठीक है। 7 पॉइंट दे दिए हैं। 8वां पॉइंट में दे दिए कि एट लीस्ट 2 सब्जेक्ट्स। किसको किसको लीजिएगा जल्दी बताइए तो एक बार। एट लीस्ट 2 सब्जेक्ट में किसको किसको पकड़िएगा? उमा बस खत्म है, बस 10 गो पॉइंट होता है, 8 9 10 गो पॉइंट है, 9 10 गो है, खत्म में लास्ट खत्म है। कितना हो गया? 9 25 26 हो रहा है, छोड़ देंगे टाइम पर। एट लीस्ट 2 सब्जेक्ट बोला, एट लीस्ट 2 सब्जेक्ट, कम से कम 2 सब्जेक्ट। तो मान लीजिए 16 को पकड़ेंगे, इसमें इसको तो नहीं पकड़िएगा कि ये केवल एक एक वाला था, इसको हटाइएगा। तो एट लीस्ट 2, कम से कम 2 सब्जेक्ट, कम से कम 2 सब्जेक्ट का मतलब क्या क्या रहेगा? 16 रहेगा, 24 रहेगा, 32 रहेगा, जो केवल 2 सब्जेक्ट। और ये 48 क्या होगा? तीनों में शामिल है, इसीलिए इसी चारों को जोड़ के बोल दीजिएगा एट लीस्ट 2 सब्जेक्ट का केस। 144, 232, 36 को छोड़ के बाकी सब एकदम सही सोचे। यहाँ तक तो क्लियर हो गया ना भाई? एट लीस्ट 2 का मतलब, पहला में आपसे बोल दिया कि ओनली 1 सब्जेक्ट, दूसरा बोल दिया ओनली 2, तीसरा बोल दिया ऑल 3, चौथा में आपसे बोल दिया हमें फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, पांचवा बोल दिया फिजिक्स और केमिस्ट्री, छठा बोल दिया ओनली फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, सातवां बोल दिया ओनली फिजिक्स और केमिस्ट्री, आठवां बोल दिया एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट, नौवां में फेल करवा दीजिए। टोटल फेल कितना हुआ? टोटल फेल कितना हुआ तो क्या लिखिएगा? टोटल अपीयर्ड जितना था, मतलब 700 बच्चा अपीयर किया था, में से घटा देंगे किसको? जो फेल कर गया। तो टोटल फेल किया मतलब टोटल अपीयर्ड माइनस टोटल पास, टोटल पास कैंडिडेट्स। तो कितना पास किया तो क्या करेंगे? 144, 16, 232, 48, 24, 36, 32, जितना डेटा दिख रहा है सब डेटा को जोड़ दीजिएगा। सम ऑफ ऑल डेटा इन डायग्राम, डायग्राम में जितना डेटा दिख रहा है सबको जोड़िएगा। बोलेगा ऐसा काहे बोल दिए? इसलिए बोले हैं कि जब 3 सब्जेक्ट का आप एग्जाम दिलवाइएगा, 3 सब्जेक्ट का फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का दिलवाइएगा, ठीक है, तो टोटल फेल इन ऑल सब्जेक्ट्स मतलब तीनों विषय में इन ऑल सब्जेक्ट्स वाला केस बनेगा। तो क्या लिखिएगा कि या तो बच्चा केवल एक सब्जेक्ट में पास किया होगा, केवल एक सब्जेक्ट में पास किया होगा, मतलब 144, 232, 36, केवल 2 सब्जेक्ट में पास किया होगा, 16, 24, 32, तीनों सब्जेक्ट में पास कर गया होगा, 48, चाहे फेल किया होगा। यही ना कहानी बनेगा। या तो 3 का तीनों सब्जेक्ट में पास, चाहे 2 विषय में पास, चाहे एक विषय में पास, चाहे किसी भी सब्जेक्ट में पास नहीं। तो 700 बच्चा को देख लीजिएगा, यहाँ से घटा दीजिएगा किसको? जितना पास किया हुआ। तो पास कितना किया हुआ? तो 144 में 16 जोड़ दीजिएगा तो क्या लिखिएगा? 160। 232 में 48 जोड़ेंगे हम लोग तो कितना हो जाएगा? मतलब 48 और यहाँ तो था ये आपका 240 हो रहा था ना, ये आइटम था आपका 240, 36 और ये मिला के हो जाएगा आपका 60, तो 300, 300 तो 532, टोटल मिला के पास कितना किया है तो बोलिएगा? 532 बच्चा पास किया। 700 एपियर था, 532 बच्चा पास किया, 268 268 बच्चा फेल किया हुआ, 168 सॉरी 168 बच्चा फेल कर गया। बस बात नहीं समझ में आया तो जल्दी बोलिए तो। ठीक है, समझ में सबको आया होगा ये कहानी?
एक बार इस डेटा को लिख लीजिए और इसको अपने से बना के देखिए, नहीं बुझाएगा फिर मिला के देखिएगा। इसको सब लोग लिख लीजिए, लिख लिए होंगे तो ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि टोटल बच्चा है 700, ये टोटल स्टूडेंट है 700, ये 700 बच्चा एग्जाम में अपियर हुआ था। फिजिक्स में पास किया 240, केमिस्ट्री में पास किया 320, मैथ्स में पास किया 140, फिजिक्स केमिस्ट्री में 64, केमिस्ट्री मैथ्स में 72, मैथ्स फिजिक्स में 80, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स मिला के है 48। यही क्वेश्चन में दिया हुआ था। इससे अलावा क्या क्या क्वेश्चन निकलता है इस डेटा से, यही आपको दिखा दिया गया है। तो मेरे ख्याल से ये बहुत कुछ क्लियर हो गया होगा आप लोगों का, समझ में आ गया होगा तो बहुत बढ़िया है। दिक्कत हुआ होगा तो समझिएगा भाई। 113 नंबर से शुरू किए थे आज, 113, 114, 115, उसके बाद ये केसलेट्स वाला कहानी बताए। एक बार ढंग से समझिएगा, दिक्कत बनेगा तो भी बताइएगा, दिक्कत होगा तो बताइएगा। कल सुबह का क्या प्लान है? सुबह में 4:30 बजे 5 बजे उठ जाइएगा ना भाई, उठ जाइएगा तो ठीक है। सुतला रहिएगा तो बोल दीजिएगा, ऐसा नहीं कि हम लेके बैठे रहे हैं और पता चलेगा आप लोग सुतले रह जाइएगा। रिंग में कर लीजिएगा, ग्रुप में मैसेज डाल देंगे सुबह में हम 4 बजे कि आप उठिए। ग्रुप में आपका डीटीएस ग्रुप में डाल देंगे मैसेज 4 बजे को उठिए, बुझ गए। जागना तो पड़ेगा, तो देखते हैं कितना बजे उठ के चलाता है। तो टाइम 5 बजे का ही रखते हैं, 5 AM का ही रखते हैं, 5 बजे का टाइम। आइए सब लोग कुछ क्वेश्चन हम देखते हैं करवा के इसी सब टाइप का, ठीक है। जिन लोगों का भी एग्जाम है, जो लोग भी आना चाहते हैं आप आ सकते हैं, कोई इशू नहीं है। जिन लोगों को भी आने का इच्छा, आप आ सकते हैं, कर लीजिएगा। मुनेश्वर जी बताइए, अमृत बाबा बताइए। हाँ करके आया नहीं मुनेश्वर भाई? कितनी बजा दिया रे सर? सर? कुछ चल रहा है क्या तुम्हारे उधर? एक मिनट, बारी बारी से लेते जाएंगे। इसको बंद करो, इसको बंद करो। बताओ मुनीश्वर अब। अनम्यूट हो जाओ मुनीश्वर। खाना बना रहा है? 5 बजे, ठीक है। सुबह का 5 बजे का टाइम फिक्स हो गया तो। अच्छा मयंक बाबू एक बार, मयंक, अच्छा मुनेश्वर और मयंक दोनों का नंबर इंटरचेंज कर देते हैं आप लोग, ठीक है। दोनों बतिया लीजिएगा, मुनेश्वर को भेज देते हैं मयंक का नंबर, मयंक को भेज देते हैं मुनेश्वर का नंबर। आप लोग बात कर लीजिएगा, जैसा भी एग्जाम का कहानी बनेगा आप लोग बतिया लीजिएगा अपना। सुबह 5 बजे आइए, इंतजार करेंगे आपका। चलिए ठीक है।